तो बाकी बात जो है वो रह गई गाड़ी चलाने की। गाड़ी अगर आप चलाते हो तो आराम आराम से गाड़ी चलाओ, ठीक है। अपना आराम आराम से अपना टाइम पास करो 1-2 महीना। उसके बाद क्या होगा, आपको नॉलेज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात गाड़ी की नॉलेज हो जाएगी। गाड़ी के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी रोड की, लोड कैसे करना है, उसको सिक्योर कैसे करना है, सेफ लोड कैसे लेके जाना है। अगर आप राउंड अबाउट में जाते हो तो राउंड अबाउट में आप कौन सी स्पीड पे गाड़ी घुमाओगे। तो ये पूरी चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा, सही है। ये आपको स्कूल में भी सिखाएंगे, लेकिन आपको बाहर आके ज्यादा नॉलेज इस चीज की मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप राउंड अबाउट में लेके जाते हो, लोड है तो आपका गाड़ी थोड़ा हाइट है, मान लीजिए ट्रेलर के ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा स्पीड में राउंड अबाउट घुमाओगे तो लोड गिरने का डर रहता है। कई बार क्या होता है, 1-2 इंसिडेंट मैंने देखे अभी रिसेंटली। कंटेनर था तो ऐसे राउंड अबाउट घुमा रहे थे ड्राइवर, तो टायर फट गया गाड़ी का, तो पूरे का पूरा कंटेनर जो है वो नीचे गिर गया राउंड अबाउट में। तो बाद में मुखालफा आता है बहुत बड़ा, मतलब वो चीजें अलग है। तो कोशिश करनी है कि बिल्कुल आराम आराम से चलो। देखो, इंसिडेंट होना और एक्सीडेंट होना ये कुदरत के हाथ में है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ जी, मेरे को 40 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो समय मैटर नहीं करता है। देखिए, टाइम मैटर नहीं करता है, आपकी एज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस और परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, भगवान आपके साथ कितना है, सही है। तो आप सुबह शाम 2 टाइम प्रे करो। तो कभी भी आप काम शुरू करो तो भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, तो हमेशा उसकी कृपा बनी रहती है। और यहाँ पे मैं यूएई में मेरे को बहुत टाइम हो गया है, बहुत तरह तरह के आपको लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, कोई आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको किसी में इतना मतलब ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ, जब हम आए थे तो कुछ लोग बोलते थे यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ पे वैसा हो जाता है। दुबई बहुत ही सेफ कंट्री है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो बहुत सेफ कंट्री है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई परेशान नहीं करता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप लेबर कर रहे हो, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, कोई दुकान है आपकी, चाहे आपका कोई कंपनी है, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है आपको कोई परेशान कर जाए, मतलब ही पैदा नहीं होता है ऐसा कोई आपको बोल जाए कुछ। तो वो चलो है, हर मुल्क में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब ज्यादा सेफ्टी है, ये चीजें हैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सेफ्टी है। तो ये होगी लाइसेंस की बात। अभी हम आते हैं यहाँ के रोड्स और जो नो एंट्रीज हैं, जहाँ पे हैवी व्हीकल जो है वो नॉट अलाउड है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। ये एक कैमरा वो स्विच है, इसको हम लोग यहाँ से दबाते हैं तो वीडियो पॉज हो जाती है और ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है, दोबारा ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ये मैंने जब ट्राईपॉड ऑर्डर किया था तो उसके साथ ही आया था, ये माइक, ट्राईपॉड और ये एक ब्लूटूथ वाला रिमोट है। तो आप लोग सोचोगे कि हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, ये चीज़ है, ये वाला, सही है। तो अभी आते हैं हम लोग यूएई का जो रोड्स है, जो नो एंट्री है उसके ऊपर। नो एंट्री का ऐसा है, पहले नो एंट्री होता था शारजा का 5:30 से 9:30 सुबह, 1 से 3 दोपहर का, और शाम को फिर 5:30 से 9:30। अभी शारजा ने क्या किया है, सुबह 5:30 से लेके 8:30 बजे तक नो एंट्री कर दिया है, 1 घंटा कम कर दिया है। और दोपहर को नो एंट्री कर दिया है 3 से लेके 6 बजे तक। जो 1 से 3 था, फिर उसके बाद शाम को 5:30 से 9:30 बजे तक था, वो बंद कर दिया है। अभी ये नो एंट्री हो गया। दुबई में भी अभी नो एंट्री काफ़ी चेंज हुआ है। सुबह 6:30 से 8:30 है, दोपहर को 1 से 3 है, और शाम को 5:30 से 8 बजे तक था। अभी शायद दुबई ने भी जो है वो सेम 3 से 8 कर दिया कि 3 से 6 कर दिया है, ऐसा मतलब नो एंट्री हो गया है। ये नो एंट्री E611 जो रोड है ना, इमिरेट रोड जिसको बोलते हैं, E611 611 रोड जो है, उसके ऊपर नो एंट्री नहीं है। जब आप दुबई में एंटर कर जाते हो ना तो उसके ऊपर नो एंट्री नहीं है। लेकिन ना जो 311 रोड है उसके ऊपर नो एंट्री है। वो अंदर से उमल क्वेन से पीछे रसल खेमा से भी नो एंट्री है। उमल क्वेन में जब आप एंटर करते हो, उमल क्वेन से आप शारजा होते हुए आगे दुबई जाते हो, जबल अली, अबू धाबी जाते हो, तो
आपको दुबई तक जो है वो नो एंट्री है। वो नो एंट्री ऐसे शारजा का दुबई का बॉर्डर वहां तक है, वो खुलता है सुबह 5:30 मतलब रात को 12 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक। उसके बाद बंद रहता है पूरा दिन वो रोड हैवी व्हीकल के लिए, और रश की वजह से ट्रैफिक बहुत है उधर। तो रोड का इतना कोई इशू नहीं है, बहुत बड़े बड़े रोड है, मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी है, मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो रोड का इतना इशू नहीं है, गाड़ी चलाने का इतना इशू नहीं है। मतलब आप अगर सही तरीके से आराम से चलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फाइन आना नहीं आना वो एक अलग बात है। आपका गाड़ी का कोई गलती है, आपका गलती नहीं है तो भी फाइन आ सकता है। मान लीजिए टायर खराब है, कोई आपका लाइट नहीं चल रहा है, ये गाड़ियां है ना जो यहाँ पे जो गाड़ियां हैवी व्हीकल है उनके ऊपर एक वार्निंग लाइट लगी हुई है। जैसे आपको मालूम है इंडिया में पहले गाड़ियों के ऊपर बत्ती लगी होती थी नीली और लाल जो घूमती थी, अभी भी शायद एम्बुलेंस के ऊपर वो, अभी तो एलईडी लाइट्स आ गई है ना, तो पहले वो रोटेशन वाली बत्तियां होती थी गोल गोल। तो अब वो इधर अभी येलो कलर की हैं, इधर बहुत पहले से येलो कलर की वो बत्तियां हैं, वो उसको वार्निंग लाइट बोलते हैं। वो आपको रात को ऑन करनी है, नहीं तो उसका फाइन भी है और ब्लैक पॉइंट भी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अगर फाइन होगा तो उसके साथ आपके ब्लैक पॉइंट भी जाएंगे। आपका जब लाइसेंस बनेगा तो आपको 24 ब्लैक पॉइंट साथ में मिलेंगे, उसके 24 ब्लैक पॉइंट, ठीक है। और आपको कम से कम जो है वो 6 ब्लैक पॉइंट चाहिए रोड के ऊपर चलने के लिए, नहीं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड है, आप नहीं चल सकते हो। फिर आपको पॉइंट बाय करने पड़ेंगे। जैसे अभी शायद 100 के से लेके 200 ग्राम के अंदर एक पॉइंट आता है, सही है, तो वो आपको बाय करना पड़ेगा, फिर आप गाड़ी लेके रोड पे निकल सकते हो। तो मतलब थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। तो बाकी जो लोग लाइसेंस बनाना चाहते हैं वो कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जितनी मुझे जानकारी है मैं उनको बताऊंगा। तो लाइसेंस बना के आप मतलब यहाँ पे जो आपकी मिनिमम बेसिक लगेगी वो 1600 कोई कंपनी लगाती है, कोई कंपनी लगाती है 1800 दिरहम, कोई लगाती है 2000 दिरहम। मतलब वो काम कितना है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपको आनी हर महीने वो आपको आती जाएगी, सही है। उसके बाद आपका कई कंपनियां ट्रिप सिस्टम करती है, जैसे आपका ट्रिप अलाउंस है, आपको कहाँ का ट्रिप 50 का है, कहीं का 100 का है, कहीं का 70 का है, कहीं का 80 का है। तो आप जितने महीने में ट्रिप लगाते हो लास्ट में काउंट हो जाएंगे, उसका हिसाब हो जाएगा और वो आपको सैलरी मिलेगी। कई कंपनियां जो है वो 10% कमीशन पे चलती हैं कि गाड़ी ने एक महीने में कितना काम किया वो आप अपनी नोटबुक में नोट करो, तो लास्ट में महीने में आपका हिसाब होगा। तो आपको मालूम होगा मैंने यहाँ से यहाँ का ट्रिप लगाया हुआ है, तो वो लास्ट में हिसाब करो कि वो कितना बनता है, उसका जो 10% है वो आपको कंपनी देगी और साथ में बेसिक देगी, सही है। उसके बाद आपने जो बिल वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे आपने कहीं रास्ते में टायर का पंचर लगाया, जहाँ आपने कोई रास्ते में कोई कुछ बोल्ट नट बोल्ट कोई लेके यूज़ किया, कोई फ्यूज़ लेके यूज़ किया, तो वो आप बिल बनाओ, बिल बना के आके कंपनी को दे दो, तो वो कंपनी आपको बिल पे करेगी। कोई कंपनियां जैसे हमारी कंपनी हफ्ते के हफ्ते बिल पे करती है, संडे के संडे, तो कोई कंपनियां सैलरी में पे करती हैं एक महीने के बाद। तो ऐसी मतलब ये चीज़ें हैं थोड़ी यहाँ पे। तो मतलब आप एक महीने की एवरेज लगा के चलो कि अगर स्टार्टिंग में भी कोई आता है आदमी तो वो मतलब 30 से 50 हज़ार स्टार्टिंग में, मतलब पहले 6 महीने में वो काम कर सकता है, कमा सकता है, 40-50 तो आराम से कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले था ऐसा सिस्टम कि जिसका 10 साल पुराना लाइसेंस है, 20 साल पुराना लाइसेंस है, वो उसी हिसाब से काम मिलता था, उसको गाड़ी मिलती थी। अभी क्या है, अभी कोई वो इतना नहीं है, अभी सब सेम है अभी, क्योंकि हर आदमी को गाड़ी चलाना आता है ऐसा नहीं है। सब लोग आजकल आपको मालूम है पढ़े लिखे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, पढ़ के आप लोग कहीं भी जा सकते हो, आपको मैप यूज़ करना आता है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे भाई हैं इधर जो बेचारे ऐप जो है वो गूगल ऐप मैप है हो गया, जहाँ एप्पल का मैप हो गया, कुछ भी लगा लो, वो यूज़ नहीं करना जानते क्योंकि वो उनको मोबाइल की इतनी तालीम नहीं है, मोबाइल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है गहराई में। तो उसमें क्या है कि देखो ये पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं है, मतलब कोई पढ़ा लिखा भी आदमी ऐसा होता है जिसने बेचारे ने कोई चीज़ डिवाइस नहीं यूज़ की होती, कोई गैजेट नहीं यूज़ किया होता, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। पढ़ा लिखा और अनपढ़ वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग चीज़ है।
लेकिन किसी गैजेट या किसी डिवाइस के बारे में, किसी चीज़ को चलाने के बारे में जो जानकारी है वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐप यूज़ करके मैप का तो कहीं भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप कोई भी मैप, आजकल हर मोबाइल में मैप होता है, तो आप उसको ओपन करिए, उसमें लोकेशन डालिए आपने कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पे ट्रक अनलोड करने के लिए जा सकते हो। और दूसरी बात, आपके रूम में जो आपके को ड्राइवर्स रहते हैं, को वर्कर रहते हैं, तो उनको भी लोकेशन मालूम होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपकी कंपनी में 10, 20, 50 ड्राइवर हैं, कोई ना कोई तो खाली करने के लिए पहले गया ही होता है, तो उसको आप पूछ सकते हो। तो आपको अगर मान लीजिए आप नए हो, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करो, एक नोटबुक लो, नोटबुक लेके उसके पेज के ऊपर लोकेशन बना लो। अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख लो कि हाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो आप अपनी भाषा में किसी में भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता है, सही है। तो आप ऐसे लोकेशन बना लो कि हाँ यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, ये राउंड अबाउट आ गया, ये ब्रिज आ गया, तो बना लोगे तो आपको वो माइंड में बैठ जाएगा। और आप कहीं पे भी जगह मिलती है रास्ते में, आधा रास्ता जहाँ जितना भी जाके, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हाँ मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे कैसे कैसे जाना है, ये चीज़ है। और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं अगर आप, तो उसका 1200 का फ़ाइन है, 8 ब्लैक पॉइंट है, कभी कभी 800 का फ़ाइन आ जाता है और 4 ब्लैक पॉइंट आ जाते हैं। तो ऐसा मतलब उसका फ़ाइन है इतना, 1800 से 1200 के अंदर अंदर उसका फ़ाइन है मोबाइल का यूज़ करने का। अब जब आप ड्राइव करते हो तो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो, ये यूएई में ये खास करके ध्यान रखो, आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो। करते हैं लोग, हम लोग खुद करते हैं, क्या करें, फ़ोन घर से भी आ जाता है, फैमिली को भी बताना पड़ता है ठीक ठाक है, कोई काम होता है घर में तो वो फ़ोन कर लेते हैं, इधर किसी को काम होता है वो कर लेता है, हमको कभी कभी काम आ जाता है तो हम कर लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद में क्या होता है, आप रोड के ऊपर चलोगे तो रोड के ऊपर यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूँ, यूएई में कहीं भी आप जाओ, अबू धाबी चल जाओ, रैसल खेमा, दुबई, शारजा, अजमान, अलैन, उमर कुवैत, कहीं भी जाओ, जो हैवी व्हीकल है, यहाँ का जो हैवी व्हीकल ट्रक है, उसका रोड का लास्ट ट्रैक है। क्योंकि अभी आप 311 पे जाते हो तो उसमें आपके 3 ट्रैक हैं, 611 पे जाते हो उस पर भी आपके 3 ट्रैक हैं। ये दोनों इंटरनेशनल हाईवे हैं, ये आपको सऊदी अरब से लेके मस्कट, ओमान, जो ओमान कंट्री है, दोनों आपस में जोड़ता है, तो ये इंटरनेशनल हाईवे हैं, सही है। तो इनका 3 ट्रैक कार का दिया हुआ है और 3 ट्रैक दिया हुआ है बड़ा गाड़ी के लिए। लेकिन आप सिटी में कहीं भी जाते हो, ये रोड से अगर आप लेफ्ट लेते हो, राइट लेते हो, तो मोस्टली 90% जो है वो एक ही ट्रैक दिया हुआ है, उसी ट्रैक में आपको जाना है। तो आप अगर मान लीजिए आगे कोई प्रॉब्लम हुई है, कार खराब है, गाड़ी खड़ा है, तो अपने ट्रैक में जा सकते हो। तो अगर इस ट्रैक में रश ज़्यादा है तो आप ट्रैक चेंज करके जा सकते हो, लेकिन मोस्टली लास्ट वाला ट्रैक जो है वो हैवी व्हीकल के लिए है, सही है। तो कोशिश करो कि ट्रैक चेंज ज़रूरत पड़ने पर ही करो। और सबसे मेन बात, ओवरटेक नहीं करना है। यहाँ पे ओवरटेक का जो है वो लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, और आपको मुखालफा जो फ़ाइन है वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, 5000, 10,000, 10,000 ऐसा। और सिग्नल क्रॉस नहीं करने हैं, ये नहीं है कि आपको रेड सिग्नल है तो आप जल्दबाजी करके क्रॉस कर जाओ, ये काम नहीं करना है। देखिए गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो ये चीज़ों का कि ओवरटेक और सिग्नल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपने नहीं करनी है। ओवरटेक और सिग्नल क्रॉस नहीं करना है, ओवरटेक गाड़ी को नहीं करना है, बड़ा गाड़ी को, और सिग्नल क्रॉस नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें इधर ममनू है, ये नॉट अलाउड है, इनका फ़ाइन है बहुत बड़ा, और लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है आपका। तो ये चीज़ें मतलब जो है वो आप ध्यान रखो। और जो रोड है, रोड इधर बहुत मतलब बढ़िया अच्छे रोड हैं, बहुत अच्छे रोड हैं। आप कितना भी गाड़ी 50 टन वेट है, 40 टन वेट है, आप लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। गाड़ियां बड़े मज़े से चलती हैं, कोई ये नहीं कोई बोलेगा कि यार उधर ऐसा हो जाता है, उधर तो ये हो जाता है, उधर ये। मेरे को बहुत टाइम हो गया इधर, मैं 11-12 से इधर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कोई ऐसा रोड का वो मसला नहीं है, बहुत अच्छे रोड है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब एक नंबर के रोड है। आप कहीं भी जाओ,
आपको बढ़िया रोड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे हैं तो सिटी के बाहर अच्छे रोड नहीं है, बहुत अच्छे रोड हैं इधर। हर जगह पे आपको खाने के लिए होटल मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा। आप कहीं थोड़ा दूर बैठे हो तो आप नेट के ऊपर भी नंबर निकाल के उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको खाना दे के जाएंगे। आपको चाय कॉफ़ी लेनी है, ठंडा लेना है, वो भी दे के जाएंगे आपको। अगर आप कहीं कहीं किसी कैफेटेरिया के पास में हो तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। आपको मोस्टली कैफेटेरिया तो हर जगह मिलेगा, मतलब आपको कैफेटेरिया तो हर गली हर नुक्कड़ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, हर जगह पे आपको खाने को पीने को सब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी पहले क्या था, जो लोग यहाँ से सऊदी अरब बॉर्डर को चलते थे ना, दुबई से सऊदी अरब लोड लेके जाते हैं, जहाँ आगे जाते हैं कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन ऐसा जाते हैं, उनके ट्रेलर को किचन लगा होता है। छोटा एक बॉक्स होता है, काफी मतलब कोई 4-5 फीट लंबा वो बॉक्स होता है, उसमें पूरा किचन बना होता है। आपका आटा, दाल, चीनी, मसाले, प्याज, मिर्ची वगैरह, अदरक, लहसुन, सिलेंडर, चूल्हा, वो सब उसमें होता है। साथ में एक फ्रिज लगी होती है। वो फ्रिज क्या होती है, मतलब होती वो इलेक्ट्रिक फ्रिज ही है ज्यादातर। तो यहाँ जो पहले लगी हुई है वो इलेक्ट्रिक फ्रिज है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फ्रिज खराब हो जाती है ना, जिसका कंप्रेसर काम नहीं करता है, जो इलेक्ट्रिक में काम नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं हम लोग ट्रेलर वाले जो लोग यहाँ पे, वो स्क्रैप में से ले लेते हैं। तो उसका जो बॉक्स होता है ना, वो काम आता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्फ का सिल्ली आता है, इतना जो बर्फ का वो पीस आता है, वो लंबा सा 1.5-2 फीट का होता है और इतना मोटा होता है। वो लेके हम लोग वो उसमें रख लेते हैं। तो उसमें रख लेते हैं तो वो क्या है, ठंडा रहता है उसमें। उसमें मतलब कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें आप सब्जी बनाई वो रख सकते हो, दूध रख सकते हो, आपका कोई फल फ्रूट रख सकते हो, आपने कुछ और चीज बनाई है खाने के लिए, जहाँ आपके पास कुछ आया तो वो आप उसमें रख सकते हो। वो खराब नहीं होगा, वो इतनी जल्दी पिघलती नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे निकाल देती है। तो एक मतलब ये यहाँ पे जो ट्रेलर को लगने के लिए स्पेशल जो फ्रीजर बना हुआ है, जो रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है, उसको तलाजा बोलते हैं। तो वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन वो चीज अच्छी है। वो बॉर्डर को जो चलते हैं उन्होंने वो लगाया हुआ है, ज्यादातर वही लगाया हुआ है लोगों ने। तो मतलब खाने पीने का भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने भी, मेरे अभी ट्रेलर में जो किचन लगी हुई है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो जैसे जब मैं गाड़ी का टूर कराऊंगा अगली वीडियो में आपको, तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको किचन। तो मतलब ये लाइसेंस और रोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दी है मैंने। तो बाकी आपको नो एंट्री में नहीं जाना है, जहाँ पे नो रोड की नो एंट्री है ना, वहाँ पे नहीं जाना है। हैवी व्हीकल का जो नो एंट्री है वहाँ पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप जाओगे तो आपको फाइन मिलेगा, ब्लैक पॉइंट आएगा। और जो गाड़ी का टायर है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपका टायर ज्यादा खराब है तो कंपनी को बोलो चेंज करने के लिए। अगर वो कर देते हैं तो बेस्ट है, अगर वो नहीं करते हैं तो भी बेस्ट है, क्योंकि फाइन आएगा तो उनका है, लेकिन ब्लैक पॉइंट आपके जाएंगे। ये चीजें हैं। तो लाइट्स गाड़ी का आपने चेक करना है प्रॉपर, पूरा शाम को के जल रहा है। आपकी गाड़ी में पीने का पानी होना चाहिए, आपकी गाड़ी में लाइट्स प्रॉपर जलता होना चाहिए, आपकी सीट बेल्ट प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। तो एक मतलब कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको मेंटेन करके रखनी है। आपकी गाड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदा है तो उसका भी 300 ग्राम का फाइन है। ये इधर वो सिस्टम नहीं है कि आपको गाड़ी पे कीचड़ पड़ा हुआ है, ऐसे ही गंदा गाड़ी है तो आप लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं है। गाड़ी आपको साफ सुथरा रखना है, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि ये हमारा घर है, यही काम है और यही घर है। हम लोग लोड लेके निकलते हैं, कभी 2 दिन कभी 3 दिन घर नहीं आते हैं, तो आगे गाड़ी सीट है, गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये पीछे बेड लगा हुआ है सोने के लिए, आप यहाँ पे सो सकते हो आराम से। कई गाड़ियों में 2 सीटें होती हैं, जो 2 ड्राइवर चलते हैं। जहाँ यूरोप में से गाड़ियाँ ज़्यादातर ये आती हैं, तो उस पे यहाँ पे एक सीट होती है और एक सीट यहाँ पे होती है, ये वाली नीचे वाली, और एक यहाँ पे लगी होती है। तो 2 ड्राइवर उसमें 2 आदमी सो सकते हैं। तो मोस्टली जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो डेली घर आ ही जाते हैं, तो इतना वो बड़ा इशू नहीं है। अबू धाबी चले गए, आप दुबई में काम करते हो, जबल अली चले गए, रसल खेमा चले गए, फजीरा चले गए, तो आपको रात लग सकती है बाहर। तो लेकिन नहीं तो मोस्टली जो है वो मतलब लोग घर इधर आ ही जाते हैं रूम में। तो आप अपना लाइसेंस बनाओ, गाड़ी चलाओ, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है कोई। देखिए नेगेटिविटी जो है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं और आप में भी वो नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है,
वो बोलेंगे हाँ आप सही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सही काम करो, थोड़ा ऐसे करके करो। आपको सलाह भी देंगे, आपको सही तरीके से समझाएंगे भी, और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कई लोग क्या होते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं आपको नहीं मालूम है। अभी मान लीजिए जो आदमी नया है, उसको गाड़ी रिवर्स करना नहीं आता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो कोई पुराना बंदा आएगा जो थोड़ा तेज बनता है, बनना की कोशिश करेगा, तो आपको बोलेगा आप थोड़ा साइड में हो, मैं आपको करके देता हूँ रिवर्स। तो आज तो मतलब वो रिवर्स करके दे देगा आपको, क्योंकि आपके साथ है। कल वो नहीं होगा, कोई दूसरा बंदा होगा जो आपके पास नहीं आएगा, तो आप भी उसको बुलाना नहीं चाहोगे, तो फिर आप गाड़ी कैसे रिवर्स करके लगाओगे? क्योंकि ये गाड़ियां उल्टी रिवर्स होती हैं। स्टीयरिंग आप इस तरफ घुमाओगे तो गाड़ी इस तरफ जाएगा, राइट को। अगर आप राइट को गाड़ी घुमाओगे तो लेफ्ट को जाएगा। ये उल्टी रिवर्स होती है गाड़ी। तो कोशिश करो, खुद सीखो, खुद लगाओ, मुश्किल नहीं है कोई। आपको अगर मान लीजिए 2 बार आगे गाड़ी करके रिवर्स लगानी पड़ती है, लगाओ। 5 बार करके लगानी पड़ती है, लगाओ। आपको उसमें क्या है, आपको तालीम मिलेगी, आपको उसका अकल आएगी कि ये कैसे लगानी है, क्या करनी है। हाँ ठीक है, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि गाड़ी टच हो सकती है, जहाँ मेरा नुकसान हो सकता है, जहाँ किसी और चीज़ का नुकसान हो सकता है, मुझे फाइन आ सकता है, जहाँ पैसे भरने पड़ सकते हैं, कंपनी के गेट कई छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपसे नहीं लगती है तो कोई इशू नहीं है। जब आपका हाथ पूरा खुल जाए, आपका पूरा सेटिंग हो जाए, तो आप वहाँ पे लगा लो, तो किसी को रिक्वेस्ट कर लो। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि पूछने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो आप पूछो कि हाँ ये काम करना है, कैसे होगा, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर बताएगा। ऐसा नहीं है आपको कोई बताएगा नहीं, आप पूछो। पूछने से आदमी का नॉलेज बढ़ता है, और जो जिससे आप पूछोगे वो भी अपने ऊपर मान महसूस करेगा कि यार ये आदमी ने मुझे पूछा है, ये आदमी ने मेरे से हेल्प मांगा है, तो मैंने इसकी हेल्प करनी है। ये आदमी मुझसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। आप एक बात पूछोगे तो वो 3 बातें आपको बताएगा। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता है कि आप पूछोगे तो वो बताएगा नहीं। सही है। तो बाकी वही बात आ गई, इधर हैं काफ़ी ऐसे लोग जो मतलब अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम लोग भगवान हैं, हमारे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा गलत है। देखिए अभी मेरे को इधर मतलब लगा लीजिए आप कोई 12-14 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। अगर मैं आज बोलूँ ना मैं बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया, तो भाई मैं जीरो हूँ। क्यों? क्योंकि इधर ऐसे भी लोग हैं जो 30-30 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए। 30-30 साल, 40 साल हो गए लोगों को इधर ड्राइवरी करते हुए। 30-30 साल हो गए लोगों को, जो 20-20 साल तो सऊदी अरब को गाड़ी लेके गए हैं दुबई से लोड करके, और उधर से भी लोड करके इधर लेके आए हैं। तो अगर एक आदमी 20 साल लगातार गाड़ी चला रहा है, एक आदमी 12 साल गाड़ी चला रहा है, एक आदमी 2 साल गाड़ी चला रहा है, तो बोलेगा कि मैं इससे ज़्यादा जानकार हो गया हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ उसने फेस की है आप अभी करोगे, तो जो उसका एक्सपीरियंस है ना वो बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात, एज मैटर नहीं करती है कि आपकी ये 40 साल है, 50 साल है, वो चीज़ नहीं है। हो सकता है आप वहाँ नहीं गए हो सकता है आपने वो रोड ही नहीं देखा हो सकता है आप वो चीज़ लोड नहीं की हो, आपको वो चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो जो एक आज नए लड़के का लाइसेंस बना है उसको जानकारी है। सही है। तो ये चीज़ें होती हैं।